क्या थी राधा जी की अंतिम इच्छा? क्या राधा जी की मृत्यु हुई थी? श्री कृष्ण जी से दूर हो जाने के बाद कैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया? इसके पीछे क्या है सच्चाई? आइए जानते हैं। श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से काफ़ी गहराई से जुड़ी हुई थी। एक थी बांसुरी और दूसरी राधा जी। कृष्ण जी की बांसुरी की धुन ही ऐसी थी जिससे राधा जी श्री कृष्ण की ओर खींची चली गई। राधा जी की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा जी का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा और उनकी बांसुरी ने उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। भगवान श्री कृष्ण जी से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने उन्हें और बलराम जी को मथुरा आमंत्रित किया। वृंदावन के लोगों को जब यह बात पता चली तो वे दुखी हो गए। माँ यशोदा परेशान थी तो नंद बाबा चिंतित। सभी कृष्ण जी के रथ के चारों तरफ खड़े हुए थे, जो कान्हा के मामा ने उन्हें मथुरा लाने के लिए भेजा था। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण जी राधा जी से मिले थे। राधा जी श्री कृष्ण जी के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। दोनों को बोलने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। आखिर राधा जी को अलविदा कह कृष्ण जी उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा जी से यह वादा करके गए थे कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण जी राधा के वापस कभी नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी जी से हो गई थी। रुक्मिणी जी ने भी श्री कृष्ण जी को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी की। जब कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा के लिए कंस को मारने के लिए निकल गए तो विधि का विधान कुछ और ही था। तब राधा जी की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा जी की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण भगवान के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा जी आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण जी से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण जी की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वे किंचित भी दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी में द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण जी ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा जी दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा जी ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया। इसलिए राधा जी ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण जी के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा जी बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त भगवान कृष्ण उनके पास पहुँचे। ये दोनों उनका आखिरी मिलन था। यह दोनों का आखिरी मिलन था। यह वह समय था जब राधा अपने प्राण त्याग रही थी और अपने प्रिय को अलविदा कह रही थी।
आखिर कृष्ण ने राधा जी से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा जी ने मना कर दिया। कृष्ण जी के दोबारा अनुरोध करने पर राधा जी ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण जी ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा जी आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण भगवान में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण भगवान जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बावजूद वे राधा जी की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सकी। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।